सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान नींद में सोते सोते किसी का खून कर दे और फिर भी कानून की नज़र में वो बेगुनाह साबित हो जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो सच है पर किसी भी फिक्शन से ज्यादा अजीब है। चलिए चलते हैं साल 1987 में। जगह है कनाडा और महीना है मई का। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो बाहर से तो बिल्कुल आम थी, पर जल्द ही एक भयानक और यकीन न आने वाले हादसे में बदलने वाली थी। इस कहानी का सेंटर है केनेथ पार्क्स, सिर्फ 23 साल का एक नौजवान। उस रात वो अपने घर के सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ही शरीर उसकी मर्जी के बिना उसे एक ऐसे खौफनाक सफर पर ले जाने वाला है जिसकी कोई याद उसके पास कभी नहीं होगी। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये केनेथ पार्क्स था कौन। बाहर से देखने पर केनेथ की जिंदगी बिल्कुल सेट लगती थी। एक प्यारा पति, एक नन्ही सी बेटी का बाप और अपने सास ससुर का तो जैसे लाडला था वो। लेकिन अंदर ही अंदर ना, वो एक बहुत बड़े तूफान से गुजर रहा था। घुड़दौड़ पर सट्टा लगाने की लत ने उसे कर्ज के गहरे दलदल में धकेल दिया था। ऊपर से हाल ही में उसकी नौकरी भी चली गई थी। मतलब तनाव और दबाव का एक ऐसा कॉकटेल बन चुका था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए अब उस भयानक रात के घटनाक्रम को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। उस लिविंग रूम के सोफे पर आखिर हुआ क्या था जो एक बुरे सपने में बदल गया? 23 मई की शाम सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उसने अपने सास ससुर से फोन पर बात की, उन्हें बताया कि वो उनसे कितना प्यार करता है। उसने प्लान भी बनाया था कि अगले दिन वो उनसे मिलकर अपनी पैसों की तंगी के बारे में बात करेगा। पर उस रात किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। और फिर जो हुआ वो सच में किसी की भी कल्पना से परे था। आधी रात के करीब केनेथ उठा, लेकिन वो जागा नहीं था, वो नींद में ही था। उसने कार की चाबियां ली और निकल पड़ा 22 किलोमीटर दूर अपने सास ससुर के घर की तरफ। सोचिए, नींद में उसने रेड लाइट पार की, टोल बूथ से गुजरा और घर में घुसने के लिए अपनी ही चाबी का इस्तेमाल किया। ये सब कुछ गहरी नींद की हालत में। और उस घर के अंदर उस रात ने एक ऐसा खूनी और दर्दनाक मोड़ लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। केनेथ ने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी और अपने ससुर पर जानलेवा हमला किया। पर इसके बाद जो उसने किया वो और भी अजीब था। वो खून से लथपथ सीधा पास के पुलिस स्टेशन चला गया, जैसे कोई खुद को सरेंडर करने जा रहा हो। जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा तो उसे देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। उसके हाथों पर गहरे जख्म थे, पर जो उसने कहा वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा, मुझे लगता है मैंने कुछ लोगों को मार दिया है, मेरे हाथ। ये एक कन्फेशन था, लेकिन इसमें कोई पछतावा या इरादा नहीं था, बस गहरा कन्फ्यूजन था, घबराहट थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पार्क्स को कुछ भी याद नहीं था। उसे इस भयानक काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कमाल तो यह है कि उसे अपने हाथों के गहरे घावों में दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था। उस रात की उसकी याददाश्त बिल्कुल जीरो थी, खाली। अब जाहिर है ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और इसने कानून के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन था। क्या कोई इंसान बिना दिमाग के, बिना किसी इरादे के कोई जुर्म कर सकता है? उसके वकीलों का पूरा केस एक बहुत ही रेयर और अजीब सी कानूनी थ्योरी पर टिका था, जिसे कहते हैं ऑटोमैटिज्म। इसका सीधा सा मतलब यह है कि केनेथ का शरीर तो वो काम कर रहा था, पर उसका दिमाग, उसका होश, वो सो रहा था, जैसे कोई कार बिना ड्राइवर के चल रही हो। तो कोर्ट में दो बिल्कुल अलग अलग बातें रखी गईं। प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील का कहना था, ये कैसे हो सकता है? कोई सोते सोते 22 किलोमीटर ड्राइव कैसे कर सकता है? दरवाजा कैसे खोल सकता है? और फिर मर्डर, ये नामुमकिन है। दूसरी तरफ डिफेंस के वकील कह रहे थे कि हाँ, उसके शरीर ने ये किया, पर उसका कोई दोषी मन या गिल्टी माइंड नहीं था। वो अपने काम के बारे में होश में ही नहीं था। डिफेंस ने अपना केस मेडिकल साइंस पर खड़ा किया। उन्होंने कोर्ट में सबूत पेश किए कि केनेथ को पहले से ही नींद में चलने की बीमारी थी। उन्होंने तर्क दिया कि उस रात का भयंकर स्ट्रेस और नींद की कमी ने इस चीज को ट्रिगर कर दिया, जैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया हो। देश के बड़े बड़े नींद के एक्सपर्ट्स ने आकर गवाही दी कि ये एक दुखद मेडिकल घटना थी, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं।
सारे सबूत, सारी गवाहियां, सारी दलीलें सुनने के बाद अब जूरी को एक फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ केनेथ पार्क्स का भविष्य तय नहीं करता, बल्कि कानून की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। और फिर फैसला आया, नॉट गिल्टी, दोषी नहीं। केनेथ पार्क्स को सभी इल्जामों से बरी कर दिया गया। ज्यूरी ने इस यकीन न आने वाली बात पर यकीन कर लिया कि उसने ये भयानक जुर्म नींद में किया था। इस एक फैसले ने कानून की दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। इसने हमेशा के लिए बदल दिया कि अदालतें नींद में किए गए जुर्म को कैसे देखती हैं। ये स्लीप वॉकिंग डिफेंस के लिए एक मील का पत्थर बन गया। तो कानून ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर यह रहस्य आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें इंसान के दिमाग की उन गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे। सवाल ये उठता है, क्या केनेथ पार्क्स सच में एक अजीब सी बीमारी का मासूम शिकार था, या एक ऐसा शातिर अपराधी जिसने पूरे जस्टिस सिस्टम को ही धोखा दे दिया? ये एक सच्ची कहानी है या कोई फिल्मी स्क्रिप्ट, तय करना मुश्किल है, पर यह सब सच में हुआ था।